ट्रंप टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम ने कमेटी बना दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग, कहा टैरिफ का तरक्की पजीर ममालिक पर असर हो रहा है, ये मामला हल होना चाहिए। पाकिस्तान हर मुश्किल में अफगान बहन भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन सरहदों को महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। गजा और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मजालिम की भी मजम्मत, आलमी बरादरी से मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। ट्रंप की पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक को रियायत, 3 माह के लिए इजाफी टैरिफ की छूट की मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 3,300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,17,000 की सतह बहाल। अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट ऑयल $65 फी बैरल में फरोख्त। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन के 84% जवाबी टैरिफ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला उठे। चीन पर तिजारती टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। कहा 75 से ज्यादा ममालिक ने टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। इन ममालिक ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी इक़दाम नहीं उठाए। चीन चाहे तो उसके साथ भी डील हो सकती है। की मजीद 18 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। चीनी वजारत खारजा ने अमेरिकी टैरिफ को गुंडागर्दी करार दे दिया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि चीन अपने जायज हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम उठाएगा। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिकी 25% जवाबी महसूलात आयद करने की मंजूरी दे दी। रूस ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी तिजारती तंजीम के उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़ीर इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी भी उनके हमरा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और दीगर क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी से मुत्तालिक अहम फैसले मुतवक्के। मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को गाइडलाइंस दे दी। बरामदात सहूलत स्कीम से मुतालिक इजलास की सदारत। आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। मुकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। तरक्याती बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की इस साल शरह नमू 2.5% रहेगी और अगले साल 3% रहेगी, जिसको हमें कहते थे PTIMF, आज जो है ये PDIMF पता नहीं क्या बन चुका है। PTI को ताने देने वालों ने IMF से 3 साल में 4 मुआहदे कर दिए। बारूदी सुरंगें PTI ने PDM 1-2 और को बिछाई हैं। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम के बाद मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का इस साल मुआशी नमू की शरह कम तरीन सतह पे होने का दावा। कहा 2 साल में हर चीज की कीमत में दुगना इजाफा हुआ है। हुक्मरानों को महंगाई नजर नहीं आती तो गरीब आवाम से पूछें। बानी PTI का एजेंडा जातियाना इंतकाम पर मबनी था। उनके बैरूनी एजेंडे का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का शेख वकास को जवाब, कहा PTI हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा किया था और फिर उसकी खिलाफ वर्जी। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को आलमी तन्हाई, महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी की दलदल में धकेला था। PTI में सब बराबर हैं। बानी PTI सबकी सुनते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमारे अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। PTI में खिलाफात की खबरों पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मौक़िफ़, बोले हार्ड स्टेट की बुनियाद आइन और कानून होनी चाहिए। मेरे खिलाफ मुज़ाहिका खेज मुकदमात बनाए गए। उड़न तश्तरी भी हो तो बैक वक्त 3 शहरों में जलाओ घिराओ नहीं कर सकता।
सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बाद दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। दहशतगर्दी, मुनशियात, संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल, कहा सिंध में ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं, सूबे को जराइम से पाक करने के लिए मजीद इकदाम का फैसला। अख्तर मेंगल, जबान काबू में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बलूचिस्तान के बुजरा की वार्निंग। सादिक इमरानी ने कहा दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाले अख्तर मेंगल को पीपल्स पार्टी पर तनकीद जेब नहीं देती। अख्तर मेंगल वजीर आला बलूचिस्तान से पसे पर्दा राबते में हैं। फरियाल तालपुर और मरियम नवाज की कैद पर मेंगल ने आवाज क्यों नहीं उठाई? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा ममनुआ जगहों पर जाने पर किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना आसान होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान दो अलग अलग चीजें हैं। कराची में डंपर हादसात पर आवाम का सब्र जवाब दे गया। पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर, 2 वाटर टैंकर और 2 ट्रक जला दिए। जलाओ घिराव के खिलाफ डंपर ड्राइवर्स का सोराबगुड़ सुपर हाईवे पर कचरा फेंक कर एहतजाज। डंपर जलाने के लिए 5 मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल, 19 मुल्जिमान गिरफ्तार। वफाकी हुकूमत का के-इलेक्ट्रिक के मसाइल हल करने पर गौर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। के-इलेक्ट्रिक के वाजिब अदालत 76 अरब रुपए के क्लेम्स का मामला भी जेर गौर आएगा। सऊदी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान शेयर होल्डिंग तनाज़े के हल पर भी बातचीत होगी। बिजली की पैदावार की टैरिफ तरसील का मामला भी जेर बहस आएगा। 10 अप्रैल 1973 का तारीख साज दिन मुल्क का पहला मुतफ़िका आइन मंजूर किया गया। मुतफ़िका आइन ने पाकिस्तानी अवाम को रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद दी। पार्लिमानी निज़ाम, इस्लाम, सरकारी मजहब, सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। मुतफ़िका आइन में उर्दू को कौमी ज़बान भी करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आबिदा परवीन समेत मारूफ गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। रावलपिंडी में टीम्स के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरपूर कारकर्दगी दिखाने का अज़म, शायकीन से सपोर्ट की अपील। अर्शद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों का आगाज कर दिया। पंजाब स्टेडियम में जदीद बुनियादों पर ट्रेनिंग का आगाज। कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना हदफ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद करना चाहता हूं।